हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू मैथियाना क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहला आता है लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। एन इक्वेशन वेयर मैक्सिमम पावर इज 1। वो इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। मतलब जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 हो वो आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे 7x + 2 = 0, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। 8x माइनस का 5y प्लस का 7 = 0। तो देखिए यहाँ पर भी x और y वेरिएबल यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, और इनकी दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई जाकर के? 1 हो गई जाकर के। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। वो लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हों। वेरिएबल मतलब जैसे वेरिएबल जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है ना, वेरिएबल जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ए लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब वो इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हों। मतलब एक जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन दी जाए और उसमें दो वेरिएबल आ गया। वेरिएबल क्या है यहाँ पर? जैसे 5x + 2y + 3 = 0। जैसे यहाँ पर एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, तो यहाँ पर टू वेरिएबल का यूज हुआ इस इक्वेशन में, तो इसे हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल जैसे √7x - √2y + 5 = 0। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x वेरिएबल भी है और y वेरिएबल, मतलब ये इस इक्वेशन में टू वेरिएबल का यूज किया गया, इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। A pair of linear equation in two variables is called simultaneous linear equation in two variable। मतलब वो पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़े। किसके? ऑफ लीनियर इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन के, वो भी टू वेरिएबल्स के होने चाहिए। इज कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसको हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर पेयर में आएंगे। लीनियर इक्वेशन जो होंगे वो आपके पेयर्स में मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 4x + 3y + 7 = 0। ठीक है, 5x - 2y + का 9 = 0। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पेयर में मिले, एक फर्स्ट नंबर हो गया और ये सेकंड हो गया, तो ये पेयर में मिला जा करके। ठीक है ना। इसी प्रकार से √3x + √5y + का 7 = 0, √5x + का √2y - का 8 = 0। ये भी आपके पेयर्स में है। तो अब आपको पेयर्स में सॉल्व करना होगा। अब देखिए इसका इसका जनरल फॉर्म क्या होगा। द जनरल फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में जो दिया गया है a1x, मतलब ये हो गया आपका a1 और ये x हो गया, ये a2x हो गया, ये b1y हो गया, ये b2y हो गया, प्लस c1 हो गया और ये c2 हो गया जाकर के। ठीक है ना। तो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। जहां पर where a, b, a1, b, a2, b1, b2, c1, c2 आर रियल नंबर्स। ये सारे नंबर आपके कौन से हैं? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग को कैसे सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स टू मेथड से सॉल्व किए जाएंगे। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जाएगा और दूसरा मेथड है इसको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अलजेब्रिक मेथड से इसे हम लोग थ्री टाइप से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो आपके पोर्शन से रिलेटेड पोर्शन है। तो हम लोग क्लास 10th में सिर्फ टू मेथड का यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, ग्राफ के मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वो भी ग्राफिकल मेथड से।
तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब जो भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा, लीनियर इक्वेशन कैसे पहचानेंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर, इक्वेशन की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो आपका लीनियर इक्वेशन होगा। और लीनियर इक्वेशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। क्या ड्रॉ होगी? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या आता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए 3 केस इसमें निकल के आते हैं। यह तो लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ होगी ग्राफ में, दूसरी आपकी पैरेलल लाइन ड्रॉ हो सकती है, और तीसरी आपकी कोइंसाइड लाइन ड्रॉ होगी जाकर के, ठीक है ना। तो 3 जो केस हैं, ये 3 केस को हम लोग इस में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनेगी? इन दिस केस, इस केस में द लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, लाइन जो होंगे वो इंटरसेक्ट होंगे एक पॉइंट पर, मतलब एक पॉइंट पर मिलेंगे जाकर के, गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन, उसमें सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक मतलब अकेला सॉल्यूशन मिलेगा ऑफ 2 इक्वेशन, 2 इक्वेशन की। द पेयर ऑफ लाइंस इज कंसिस्टेंट, और जो पेयर ऑफ लाइंस होंगी वो आपकी कंसिस्टेंट कहलाएंगी। क्लियर हो गया? अब देखिए ध्यान से, यहां पर आपके पास 2 इक्वेशंस हैं। जैसे मान लीजिए पहली इक्वेशन है आपकी x प्लस 3y इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन है आपकी 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है ना। ये 2 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन को हमने फर्स्ट लेट कर लिया और दूसरी इक्वेशन को हमने सेकंड लेट कर लिया, ठीक है ना। अब यहां से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, पहले कंपेयर कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर इसमें x के कोएफिशिएंट कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 हो गया, और इसका 2 है तो 1/2, इसका हो गया प्लस का 3 माइनस का 3, और ये हो गया आपका 6/12 हो गया जाकर के, ठीक है ना। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, और यहां पर हो जाएगा 6 2 जा 12। तो आप ध्यान से देखिए, ये 1/2 आ रहा है, ये आपका 1/2 1/1 है। तो ये दोनों इक्वेशन जो हैं ये नॉट इक्वल हैं, ठीक है, एक दूसरे के नॉट इक्वल हैं। इसका मतलब क्या बना रहा है, ये बना रहा है आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये केस आपका बनाएगा। अगर ये केस बना रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि 100% आपका इंटरसेक्टिंग लाइन ही बनेगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन ही होगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं। अब देखिए कैसे होगा वो चीज हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ले लिया आपने, तो यहां पर देखिए, यहां पर x लिया और यहां पर y लिया। अब यहां पर इनकी वैल्यू हमको लेनी है। तो सबसे पहले x प्लस 3y नोट कर लीजिए इक्वल टू आपका 6 हो गया जाकर के। अब देखिए ध्यान से, x की जगह पर आप 0 पुट कर दीजिए, इसमें x की जगह पर क्या पुट कर दीजिए, 0। तो ये हो जाएगा आपका 0, और यहां पर क्या था 3y प्लस का 3y इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 इधर मल्टीप्लीकेशन है, यहां पर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर x हमने 0 लिया तो y इसका 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर x हम लोग 3 रखते हैं, x की जगह पर 3 रखते हैं, तो 3 प्लस 3y इक्वल टू 6 हो गया। अब इधर 3 प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 में 3 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अगर x की वैल्यू हमने 3 लिया तो y इसका आया 1, y कितना आया 1 आ गया जाकर के। क्लियर हो गया? ये हो गया पहली इक्वेशन से। इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन से भी हम लोग करते हैं, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 12। अब देखिए ध्यान से, यहां पर हमने x की जगह पर लिया 0, x की जगह पर 0 लिया, तो यहां पर 2 मल्टीप्लिकेशन 0 हो गया, माइनस का 3y हो गया इक्वल टू 12 हो गया। ये 2 0 0 हो जाएगा। अब इसको, अब देखिए कितना बचा, माइनस का 3y इक्वल टू 12 बचा। ये -3 जो है मल्टीप्लिकेशन में, इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x 0 रखने पर y की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस का 4 आ रही है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करना है आपको। अब इसी प्रकार से इसमें दूसरी वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो x की जगह पर आप 3 पुट कर लीजिए, x की जगह पर आप क्या पुट कर लीजिए 3, तो 2 इंटू 3 माइनस का 3y हो गया इक्वल टू 12 हो गया जाकर, 3 2 जा 6। अब ये प्लस का 6 है, इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस 3y इक्वल टू 12 माइनस का 6 हो जाएगा। 12 में 6 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन में है, इसको आप इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 3 का डिवाइड 6 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो x की जगह पर अगर आपने 3 वैल्यू पुट किया तो y इसकी वैल्यू आ गई -2 आ गई। कैसे आ गई, -2 हो गया। क्लियर हो गया। अब इसे हम लोगों को ग्राफ में पुट करना है। देखिए ग्राफ में कैसे पुट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले देखिए, ये x एक्सिस हो गया,
इसको हम लोग एक्स डैश लेंगे, ये वाई एक्सिस हो गया और ये वाई डैश हो गया, ठीक है। ये आपके पॉजिटिव होंगे और इधर आपके निगेटिव होंगे, ये आपके पॉजिटिव होंगे और ये आपके निगेटिव होंगे। सबसे पहले ये कर लेना, ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर का आपको क्या कर लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेना है आपको, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, पहला क्या है 0,2। अब देखिए जीरो, सबसे पहले आपको पहला नंबर जो है वो एक्स एक्सिस में है, तो जीरो हो गया ये, और प्लस का टू हो गया वाई में। पहला देखना है आपको एक्स में और दूसरा देखना है वाई में, तो जीरो ये हो गया और वाई में 2 हो गया, तो 0,2 आपका ये पॉइंट बन गया। क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है 3, वाई, 3 एक्स में है तो 3 आपका एक्स में हो गया, और वाई 1 में है तो वाई आपका 1 में हो गया। तो देखिए इसका स्टेट कहां पर, ये मिला सामने, तो ये हो जाएगा जाकर के ये पॉइंट 3,1 हो गया, ठीक है ना। ये सबसे पहले कर लीजिएगा। इसके बाद इसके अब यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी जाकर के, ये पॉइंट कट कर रहा है यहां पर 6 पे। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन में देख लीजिए 0,-4, जीरो ये हो गया और -4 आपका ये हो गया, तो यहां पर हो जाएगा 0,-4 इस पॉइंट पे। नेक्स्ट आ रहा है 3,-2, तो 3 आपका देखिए एक्स पे देखना है, 3 आपका एक्स में हो गया और 2 हो जाएगा जाकर के -2 में, तो 3 कॉमा हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3,-2, ठीक है ना। इस लाइन को भी ड्रॉ कर देना है। ये जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों जाकर के यहां पर इंटरसेक्ट हो जाएंगे इस पॉइंट पर, और जब इंटरसेक्ट पॉइंट में हो जाएंगे तो इसमें सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा, वो भी 6,0, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा जाकर के। क्लियर हो गया कैसे करना है क्वेश्चन को, यहां पर लिख देंगे हम लोग कि द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x = 6 एंड y = 0, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। मतलब इसका जो पेयर इक्वेशन का बनाएगा वो कंसिस्टेंट बनाएगा। क्लियर हो गया कैसे करना है, ठीक है। ये पहला केस हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइन से। अब हम लोग दूसरा केस पढ़ने जा रहे हैं। अब दूसरा केस देखिए, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब इसमें नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं बनेगा। कैसे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब ये केस बनाएगा आपका, ठीक है। दो इक्वेशंस होंगी, दोनों इक्वेशन में जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये बनाएगा जाकर के। इन दिस केस, इस केस में द लाइन आर पैरेलल, क्या लाइंस क्या होंगी आपस में, पैरेलल होंगी, एंड द पेयर ऑफ इक्वेशन, और जो इक्वेशन की पेयर होंगे हैज नो सोल्यूशन, उसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। द पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, और जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी वो आपकी इनकंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। जब कोई भी सोल्यूशन नहीं बनाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है वो चीज ध्यान से देखिए एग्जांपल देख करके। पहला क्वेश्चन आपके पास है x + 2y = 4, 2x + 4y = 12। सबसे पहले कंपेयर कर लीजिए, देखिए ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/4, इसको कट कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4/12, 4 1 4 और 4 3 12। यहाँ पर देखिए 1/2 = 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/3, ठीक है ना। ठीक है, ये बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर सबसे पहले हम लोग पहली इक्वेशन ले लेते हैं, कौन सी, x + 2y = 4, ठीक है। इसमें भी x और y की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले x की जगह पर हमने 0 वैल्यू पुट किया, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0 + 2y = 4, ठीक है। अब 2 जो है मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर भेजेंगे डिवाइड में हो जाएगा, तो y = कितना हो जाएगा जाकर के 2 हो जाएगा, तो ये 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी प्रकार से x की जगह पर अगर हम 2 रख दें, ये 2 रखा, इसको इधर लेकर के माइनस किया, तो 4 में 2 माइनस किया 2 हो गया। यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में है, 2 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो y = 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो x की जगह पर 2y रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई जाकर के, 1 आ गई जाकर के, ठीक है ना। कैसे करना है आप लोगों को, मैथड समझ में आ रहा है ना। अब यहां से देखिए 2x + 4y = 12, ठीक है। यहां पर भी x की जगह पर अगर हम 0 पुट कर दे वैल्यू, तो ये अगर 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जाकर के। अब 4y = 12 है, तो 4 मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो y = कितना आ गया, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से y की जगह पर हमने 2 वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पर y की जगह पर 2 वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x 4 2 जा 8 हो गया, = 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12, ये 8 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 12 में 8 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में इसको डिवाइड करेंगे तो x = 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू अगर 2 रखा तो x भी आपका 2 आ जाएगा। अब इसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्या है इसमें, सबसे पहला है आपका 0,2। अब देखिए 0 0 ये हो गया और प्लस का 2 ये हो गया, तो ये पॉइंट जो होगा 0,2 हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है 2,1,
2 आप देखिए x पे और 1 देखिए आप y पर। ये सामने पॉइंट आ रहा है 2, y। तो ये 0, 2 हो गया और ये 2, y हो गया, ठीक है ना। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, स्ट्रेट लाइन की आपकी ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से दूसरे वाले में देखो 0, 3, 0 ये हो गया और 3 ये हो गया। तो ये पॉइंट आपका 0, 3 हो गया। फिर है 2, 2, x पे देखो 2, ये 2 हो गया और y पे देखो 2, ये 2 हो गया। ये 2, 2 हो जाएगा। ये लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन की है, ये 2x + 4y = 12 की है और ये जो है x + 2y = 4 की। अब देखिए दोनों लाइन कैसी बना रही हैं, पैरेलल बना रही हैं। तो इसका मतलब पैरेलल बना रही हैं तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। जब पैरेलल होगा तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर हो गया कैसे करना है। थर्ड केस देखिए, कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखिए ध्यान से, ये कब होगा, जब इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे, ठीक है ना। अब देखिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन दिस केस, इस केस में द लाइन कोइंसाइड, लाइन कोइंसाइड हो जाएगी। कोइंसाइड का मतलब हुआ एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चली जाएगी, ठीक है ना। एंड देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन बन जाएंगे। ईच पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पर ऑन अ लाइन पर बीइंग अ सॉल्यूशन, द पेयर ऑफ इक्वेशन, और जो इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट बनेगी। कौन सी लाइन बनेगी, कंसिस्टेंट पेयर लाइन इक्वेशन बनेगी जाकर के। क्लियर हो गया। तो कंसिस्टेंट किस किस पे बनी जाकर के, कंसिस्टेंट जो होगी आपकी सिर्फ दो पर बनेगी। एक आपका कौन सा हो गया जाकर के, इंटरसेक्टिंग लाइन पर, और एक आपका कोइंसिडेंट लाइन पर, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब इसको भी हम लोग को प्रूव करके दिखाना है कैसे बनेगी। तो सबसे पहले इक्वेशन लिया 2x + 3y = 9 और फिर लिया 4x + 6y = 18। सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। देखिए 2/4 हो गया, ये 3/6 हो जाएगा, ये 9/18 हो गया, ठीक है। इनको लोएस्ट फॉर्म में किया 1/2 1/2 1/2, तो मतलब ये तीनों आपके इक्वल हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 पे हो गया जाकर के, ठीक है ना। अब देखिए इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो 2x + 3y = 9। अब यहां पर x की जगह पर 0 रखें। जब x की जगह पर रखेंगे 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, 3y = 9 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लिकेशन में इसको डिवाइड करेंगे तो y = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से y = 1 रखते हैं, y की वैल्यू 1 रखते हैं। तो 2x + 3 मल्टीप्लिकेशन 1 = 9। यहाँ पर 3 1 3 हो गया, 9 में 3 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। x = आ गया आपका 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखने पर y कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से x की वैल्यू आप 3 रख दीजिए, 3 2 जा 6 और 9 में 6 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन में है, इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से 0, 3, 0 ये है और 3 आपका इसमें y में देखेंगे 0, 3 ये बना रहा है। फिर है 3, 1, 3 आप देखिए ये x पे 3 हो गया और y पे 1 हो गया। इनके सामने देखेंगे तो ये पॉइंट बना रहा है 3, 1, ठीक है यहाँ तक। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन में भी देखिए ध्यान से 4x + 6y = 8। यहाँ पर भी x की अगर वैल्यू 0 रखते हैं तो y आपका 3 आएगा, ठीक है ना। और अगर x आप 3 रखेंगे तो y भी आपका 1 आएगा, ठीक है ना। तो दोनों के सोल्यूशन आपके इसमें सेम ही आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी आपका 0, 3 था, ये 0, 3 आपका मैंने ये देखो ग्रीन पेन से कर दिया, 0, 3 आपका ये बना रहा है, ठीक है ना। और ये आपका 3, 1 है, ये 3, 1 है, ठीक है। तो दोनों की लाइन एक दूसरे के ऊपर चल रही है, ठीक है ना। ठीक है, ये देख लीजिए यहां से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रही हैं, ठीक है, कोइंसाइड हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रत्येक पॉइंट पर मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे जाकर के, ठीक है ना। प्रत्येक पॉइंट पर मैनी सॉल्यूशन, चाहे किसी भी पॉइंट पर निकाल लीजिए आप, आपके सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे। क्लियर हो गया। तो तीनों केस समझ में आ गए कैसे कैसे करना है आपको। सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन अलजेब्रिक मेथड। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है। तो अलजेब्रिक मेथड में मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, जिसमें से 2 मेथड का यूज करना है और तीसरे मेथड का यूज नहीं करना है, क्योंकि वो आपके कोर्स में रिलेटेड है। तो सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व करना है, मैं एग्जांपल देकर के आपको समझा रहा हूं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब हमें ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन दी गई हैं इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ये जो इक्वेशंस हैं इसको सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिएगा और दूसरी इक्वेशन को आप सेकंड लेट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से,
इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को आप ले लेना है। तो यहां पर से ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन में से। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या क्या कह रहा है, x प्लस 2y इक्वल टू 3 हो जाएगा जाकर के। अब देखिए ध्यान से, ये 2y प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस का 2y हो जाएगा। इसे आप लोग x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस का 2y। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखिए ध्यान से, अब आपने सेकंड इक्वेशन का यूज किया था, तो x की वैल्यू आप पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहां पर लिखेंगे लैंग्वेज में क्या, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, 7x माइनस का 15y इक्वल टू 2 है। अब देखिए x इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, x आपका आ रहा है 3 माइनस का 2y इक्वल टू 15y, ये हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का 15y है, इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14y हो जाएगा, ये माइनस का आपका हो जाएगा 15y इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 21। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस कराएगा, 15 में 14 को आप प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 29y हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा जाकर के। यहां पर से माइनस का 29y है, 29y है। अब यहाँ पर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 21 हो जाएगा जाकर के। ठीक है ना, यहाँ से माइनस का 29y है, प्लस माइनस माइनस 21 में 2 को माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 19। तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 19 अपॉन माइनस का 29। ये माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, तो y इक्वल टू आपका आ गया, y इक्वल टू हो जाएगा 19 अपॉन 29। ये y की वैल्यू आपको फाइंड हो गई। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, y की जो वैल्यू फाइंड हो गई, इसे आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर लीजिए x की जगह पर। ठीक है, यहां पर लिखेंगे पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमने थर्ड इक्वेशन कौन सी ली थी, हमने ली थी x इक्वल टू 3 माइनस का 2y ली थी। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, 3 माइनस का 2y, 2 मल्टीप्लिकेशन y, y कितना है आपका, y आपका है 19 अपॉन 29 है। ठीक है ना, अब इसको आप माइनस कर लीजिए, सॉरी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस का 19 टू जो हो जाएगा आपका 38 अपॉन हो जाएगा जाकर के 29। ठीक है ना, इसको अपॉन 1 कर लीजिएगा। अब देखिए, अब इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये आपका 29 एलसीएम हो जाएगा, 29 1 जा 29, 29 3 जा 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 6 2 8 87 हो जाएगा, माइनस का 38 हो जाएगा, माइनस कर लीजिए आप यहाँ से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 8 16 117 बचेगा यहाँ पर आपका 7, और 7 में 3 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 4, 49 अपॉन 29 हो जाएगा, और ये आपकी हो जाएगी जाकर के x की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो गया, तो x और y की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई जाकर के। यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 49 अपॉन 29 और y इक्वल टू 19 अपॉन 29। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया कैसे करना है क्वेश्चन को? तो इस टाइप से हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। देखिए सेकेंड मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसको आप एग्जांपल से आप लोग देख लीजिएगा। ध्यान से देखिए, यहां पर भी आपकी दो इक्वेशन है, एक है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। तो इसे आप लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और इसमें आप इक्वेशन नंबर आप सेकेंड मान लीजिएगा। क्लियर हो गया, आप ध्यान से देखिएगा। अब क्या है कि यहां पर देखिए 4y है और ये 2y है। ठीक है, यहाँ 3x है और ये 2x है। तो यहां पर एक को सेम करना पड़ेगा, चाहे y को सेम कर लीजिए आप, चाहे x को सेम कर लीजिए। तो अगर इस सेकंड इक्वेशन में अगर हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें बोथ साइड में, तो यहां पर 4x हो जाएगा और ये 4y हो जाएगा। ठीक है ना, और ये आपका 4 हो जाएगा, तो ये आपस में कट हो सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन में, यहां पर करते हैं सबसे पहले मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में करना है हमको, सेकेंड इक्वेशन में करना है। तो जब
2 का कंडीशन आप कर देंगे, 2 का मल्टीप्लीकेशन आप कर दीजिए 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 मल्टीप्लीकेशन 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 2 2 जा 4y हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को आप लेट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, अब हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड को, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10 और ये कितना है आपका 4x माइनस का 4y इक्वल टू 4। अब हम लोग ऐड कर देते हैं, तो क्योंकि 4y प्लस का और 4y माइनस का है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 4 प्लस 3x कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 7x हो जाएगा, और 10 प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये आपका मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा जो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर 14/7 हो जाएगा और x इक्वल टू कितना हो जाएगा जाकर के 2, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हैं और या सेकंड में पुट कर सकते हैं, जिसमें आपका मन हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर मैं सेकंड में पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा आपका 2x माइनस का 2y इक्वल टू कितना था आपका 2 था, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 2 इंटू 2 माइनस का 2y इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2y हो जाएगा, ये आपका 2 है, 2 2 जा 4, इधर प्लस 4 है, इधर आपका 4 आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2y इक्वल टू 2 में 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा जाकर के, तो y इक्वल टू हो जाएगा जाकर के यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा जो डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस का 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपका आ गया जाकर के 1, y इक्वल टू कितना हो जाएगा जाकर के तो 1। तो इसके सॉल्यूशंस आ गए, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द solution is x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया कैसे करना है, तो दोनों मेथड का आप लोगों ने क्लियर कर लिया कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अब आप लोग इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर नेचर समझिए इनका, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट का नेचर कैसा होगा और इनकंसिस्टेंट का नेचर कैसा होगा, देखिए ध्यान से, कंसिस्टेंट किसमें किसमें होंगे। कंसिस्टेंट जब आपका वन सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है, और ये मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। वन सॉल्यूशन को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कहेंगे और इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगी, ठीक है। और मैनी सॉल्यूशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, और क्वाइंसाइड होगी, लाइन कैसी बनेगी, क्वाइंसाइड लाइन होगी, ठीक है ना। और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, जो कि पैरेलल लाइन होंगी जाकर के, जो आपका कौन सा फॉर्म बनाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जब वन सॉल्यूशन होगा तो 1a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के इक्वल होगा। अब यहां पर देखिए, जब मैनी सॉल्यूशंस होंगे आपके तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। क्लियर हो गया ना। कंसिस्टेंट किसमें किसमें होंगे, जब आपका वन सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होंगे तो कंसिस्टेंट होगा, और इनकंसिस्टेंट जो होंगे जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब पेयर ऑफ लाइंस जो होगी वो आपकी पैरेलल्स होंगी, ठीक है ना। कैसे बनाएंगी, पैरेलल लाइन बनाएंगी। क्लियर हो गया कैसे करना है। इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन से वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं वो चीज समझ लीजिए। सब देखिए, सबसे पहला है नंबर बेस्ड पर वर्ड प्रॉब्लम करना है, इसके बाद 2 डिजिट नंबर बेस्ड पर वर्ड प्रॉब्लम करने हैं, फ्रैक्शन बेस्ड पर करने हैं, एज बेस्ड पर करने हैं, स्पीड बेस्ड पर करने हैं, स्ट्रीम बेस्ड पर करने हैं, परसेंटेज बेस्ड पर करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड पर करने हैं, मेंसुरेशन बेस्ड पर करने हैं, और ज्योमेट्री बेस्ड पर करने हैं, टाइम एंड वर्क बेस्ड पर करने हैं। तो इतने टाइप्स के हम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बच्चों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड को शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मैथियाना क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।